बच कर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो हुई है रोशन आत्मा। कहे हर देव देख लिया है, कण कण में परमात्मा। एक तू ही निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा। वो वाला माइक लगा दो, वो निकाल लो, उसे निकाल लो। सत्संग जी प्यार से बोलिए, बोलिए सद्गुरु माता सविच्छा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी सर्वप्रथम हमारे बीच इसके क्षेत्र में परम पूज्य राज बहादुर संयोजक जी की बगिया में सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से भाई साहब जोनल इंचार्ज के आदेश से आप ऐसी तिथियों के दास को दर्शन करने का मौका मिला है। तो आप सभी के चरणों पर ऐसी महान संगत की जलते हुए दीपक और पवित्र आत्माएं जो बैठी हैं, इनके चरणों पर कोटि कोटि बार धन्यवाद। और साथ संगत जी, आज देखने को सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, यहाँ पर कि जो सद्गुरु माता चह रहे हैं मिलवर्तन के लिए, तो आज बेबेरू, कनपुरवा, फतेहपुर और दर्शन करने के लिए घाटी भेड़ा 4 ब्रांचों का मिलान हुआ, संगम हुआ। ये तो साथ संगत जी सद्गुरु यही तो चाह रहे हैं कि मिलवर्तन हो। तो जब 4 ब्रांचों का मिलवर्तन है तो दास अभी चारों ईगों की ओर लिए चलता है और चारों ईगों से मिलाते हुए आपसे धन्यवाद करेगा। साथ संगत जी, सर्वप्रथम सद्गुरु माता जी ने इस वास्ते दास को यहाँ भेजा है कि सिर्फ तुम्हें संदेश देना है, संदेश दे करके आना है। तो संदेश देने वाले के लिए कोई जात की आवश्यकता नहीं है, कोई धनवान की आवश्यकता नहीं है, कोई अच्छे वस्त्र पहन करके आने की आवश्यकता नहीं है। ये एक संदेश देना है। संदेश किसी के द्वारा मिल सकता है और मैं मानना हमारा काम है। अगर मैं मानने में विश्वास नहीं करता हूँ, ये संदेश कैसे दे सकते हैं? इनका तो अधिकार ही नहीं है, ये इस काबिल ही नहीं है। तो साथ संगत की जिनको काबिल नहीं समझते हो, उन्हीं के नाम धर्म ग्रंथों में आए, चाहे किसी युग में देख लो, उन्हीं के नाम आए जिनको तुमने काबिल नहीं समझा। उन्हीं के यज्ञ पूरे हुए, जिनको कुछ काबिल नहीं समझा, उन्हीं के द्वारा यज्ञ पूरे हुए हैं। तो आइए साथ संगत ये सब तब संदेश उनके लिए ये दिया जा रहा है कि जिन्होंने ब्रह्म का ज्ञान नहीं लिया, उनके लिए संदेश है। अभी निरंकारियों के लिए नहीं है, उनका भी समय आएगा। उनके लिए संदेश है कि जो सुनकर के इस निरंकारी मिशन में आए हैं कि यहाँ परमात्मा का दर्शन दिखाया जाता है। तो ये साथ संगत जी आज का ज्ञान नहीं है। जैसे 4 युगों से दास आपके चरणों में कुछ रखना चाहता है, तो आप श्रवण करेंगे कि नारद और विष्णु की इतनी बड़ी मित्रता थी, लेकिन नारद जी जब विष्णु जी के पास जाते थे तो जहां जहां बैठते थे वहां पर पानी डालते थे। बहुत दिन ये दस देखते देखते एक दिन उनको शर्म लगी कि कारण क्या, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जहां जहां बैठता हूँ वहां पर ये पानी डाला जाता है, क्यों ऐसा करते हैं? ये उनके लिए है जो आज ज्ञान नहीं दिए हो, समझना। कहते हैं कि नारद जी नित जात के मिलन विष्णु दरबार, जहां जहां बैठे नारद मुनि जगह दिया धुलवाए। क्या कारण है प्रभु जी? कौन सी त्रुटि मुझसे हुई? प्रश्न है, विष्णु नारद जी का प्रश्न है। कौन सी त्रुटि मुझसे हुई? ओ नाथ समझाए, बैठा मैं जिस ठौर पर जगह दिया धुलवाए। कौन सा कारण है?
क्या बात है, ऐसी क्रिया क्यों करते, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि नारद तुमने बहुत अच्छा किया कि जो तुमने पूछ लिया, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बुरा तुम्हें लग जाएगा, लेकिन मेरी बात अगर बुरी लग जाए, उसी प्रकार दास भी उनकी बात इन मुखार बिंदुओं से कह रहा है कि शायद बुरी लग जाए तो बुरी ना लगे। कहते लग जाए बुरी कोई बात नहीं, क्योंकि तू सबसे प्यारा था, क्योंकि तू मेरा मित्र है और सबसे प्यारा है, और आज मैं चाहता हूँ कि तुझको ये बुरी बात लग जाए। तो बताते हैं कि बिना गुरु दीक्षा लिए मन नहीं होत पवित्र, साची मैं तुमसे कहूँ कि सुनियो नारद मित्र। भी पटेल जी कह रहे थे अध्यात्म शिक्षा, भौतिक शिक्षा और अध्यात्म दीक्षा। शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा एक साधन है, शिक्षा साधन की एक नाव है, और दीक्षा से पार होना है। शिक्षा और दीक्षा, बिना गुरु दीक्षा लिए कि मन नहीं हो तो पवित्र, साची मैं तुमसे कहूँ कि सुनिए नारद मित्र। नारद के पास सब कुछ था, घर मकान कपड़े लड़के बच्चे सब था, लेकिन पवित्र क्यों नहीं है? बिना गुरु दीक्षा। और ये दीक्षा कहाँ उपलब्ध होती है? जो शाब्दार्थ भावार्थ को क्रॉस करके गूढ़ा अर्थ में पहुंचाते हैं, और ये बिना पूर्ण सद्गुरु के मिलेगी नहीं। साधंगत जी, गुरु दीक्षा आज ये सुनने वालों को अगर नारद के बैराग उत्पन्न हो जाता है, अगर भाई बहने आपको ये सुन करके बैराग उत्पन्न नहीं हो रहा है तो सुनने का लाभ भी नहीं मिलेगा। वैष्णो जी की बात को नारद को बैराग उत्पन्न हो गया कि अभी तलक क्यों नहीं कहा, पहले ही गुरु बना लेता, ये बना अपावन अब तक था, दीक्षा से शुद्ध बना ले। अरे अभी तक क्यों नहीं कहा? अभी तक हम ऐसे शुद्ध है कि धरती में कदम जा रखूं, वो धरती अशुद्ध हो जाती, डोलने का भी जगह हो जाती। नारद विष्णु भगवान, अभी तक मेरी जिंदगी क्यों तुमने बर्बाद कर दिया? आज क्यों ये बात कहा, पहले तक क्यों नहीं कहा? तो विष्णु भगवान जी कह रहे कि तुमको संकेत देते रहे। आज वो संकेत पर जब तुम्हारा ध्यान गया कि पानी क्यों डलवाया जाता है, तो मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर आज न पूछते तो बताते भी नहीं, आज बता रहा हूँ। तो अब देरी मत करो, हमें बताओ कि उपाय कि हम कैसे उद्धार होंगे, कि पवित्र कैसे होगा। तो साधंगत जी, अब देखो फिर यहाँ पर एक भरम की बात पूर्ण गुरु नहीं रखाता, पूर्ण गुरु नहीं बताता तीर्थ व्रत उपवास, ना कर्म कांड, ना विवाद, ना कुछ नहीं बताता। पूर्ण गुरु सिर्फ डायरेक्ट क्या बताता है कि हो तो सुबह जो भी मिले लीना गुरु बनाए। हो तो सुबह जो भी मिले, जो भी मिले। और यही बात सती सावित्री को, सती अनसुईया ने नर्मदा को बताया था कि जब उनका पति नहीं मिल रहा था, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, तो सती अनसुईया ने अपने उनको बताया नर्मदा को कि हो तो सुबह जो भी मिले। और इधर नारद जी को विष्णु बता रहे हो तो सुबह जो भी मिले। और सावित्री जी कह रही है अपने पिताजी से कि वर मेरा नहीं मिल रहा, ये कौन सी मुसीबत है? पिताजी सुबेरा तब होगा जब मेरा वर मिला होगा। इतना कठिन कार्य बेटी कैसे? क्योंकि यहाँ पर जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। हो तो सुबह जो भी मिले लीना गुरु बनाए। हो तो सुबह जो मिल जाए, धीमर जा रहे थे, कहानी तो आप जानते हो, गुरु बना लिया। नर्मदा को बताया तो सती अवधिया इस प्रकार था कि सुबह कोई बढ़िया पुजारी मिलेगा तड़के 4 बजे, लेकिन मिल गए कोड़ी, बचन कोड़ी कोई मान लिया। सावित्री
पिताजी आप सोए आराम से, सुबह तो होगा जब मेरा वर मिला होगा। सुबह उन्हें प्रण किया कि हे सदगुरु, हे परमात्मा, सुबह जो मेरे पहले मिलेगा वही मेरा पति होगा। मिल गया, नकार आ रहा। यहाँ जाति पाति भेदभाव कुछ है नहीं। आज उन्हीं के नाम तो आपके सामने इतने युगों के बाद मैं रख रहा हूं। तो साथ में जैसे नारद का अपवित्र शरीर को पवित्र करने के लिए गुरु किया, वैराग उत्पन्न हुआ और गुरु किया। शिक्षा से नहीं मिलेगा, दीक्षा से। अगर आपको पवित्र होना है तो निरंकारी मिशन ये दावा करता है कि तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा। ऐसा ज्ञान, कौन सा ज्ञान? मेरा सदगुरु दे रहा है कि जिनका सूरज उदय हुआ ना, मन में उजियारा आए। मन में उजियारा नहीं आ सकता बिना सदगुरु के ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आज निरंकारी मिशन मैं नहीं कहता कि मेरा सदगुरु शंकर भगवान है। मैं नहीं कहता कि मेरा सदगुरु भगवान राम है। मैं नहीं कहता कि मेरा सदगुरु कृष्ण भगवान है। और मैं नहीं कहता कि गुरु गोविंद सिंह या हजरत मोहम्मद साहब है। अगर आपके अंदर विवेक है, बहन जी थोड़ी देर शांत बैठिए। ये कथा है, मानवीय कथा है। अगर आप संतों की बात मानते, थोड़ी देर के लिए आप सुनते रहे और मिलाते रहिए कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संत ही नहीं मिलेंगे तुमको, संत ही नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि वेद ढूंढते हुए वेद भ्रम के अंदर भूली दुनिया पढ़ती और पढ़ाती है, संत भी नहीं मिल पाएंगे। जब ये नजरिया सदगुरु बदलता है तो संत की पहचान हो पाएगी, क्योंकि वेश वाले संत नहीं मिलते, भेष वाले मिलते हैं। प्रमाण के लिए सीता माता के सामने रावण भेष बना के गया था, वेश को नहीं जाना था। वेश था रावण का सीता का हरण करना, लेकिन भेष में सीता जी पड़ी गई। उसी प्रकार ये भेष नहीं है, वेश है। वेश वाले संतों को पहचानो। कौन सी ज्ञान की बात यहाँ कही जा रही है? मैं नहीं कहता कि मेरा सदगुरु शंकर भगवान है, लेकिन जो डॉक्टर आपकी दवा कर रहा था, डॉक्टर एक्सपायर हो गया है। अगर आपको ठीक होना है, आपका ये कहना है, आपका ये मानना है कि हमारा वही डॉक्टर आएगा तो इलाज करूंगा, नहीं अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। अब फोटो लगा करके उस डॉक्टर की अपने घर में मंदिर बनवा करके उस डॉक्टर की पूजा करेंगे, लेकिन रिजल्ट होगा कि मरना ही होगा, मरना ही होगा। क्योंकि डॉक्टर चले जाते हैं और डॉक्टरी बनी रहती है। जो ब्रह्म ज्ञानी है, मिला लो शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु जब तपस्या करते करते थक गए और नहीं मिला, नहीं मिला तो ब्रह्मा जी, निरंजन जी अष्टंगी के लड़के और अष्टंगी से निरंजन जी कह गए थे कि मैं अभी शरीर में एक बार आ चुका हूं, दोबारा नहीं आऊंगा। और फिर एक बार झूठ बोले ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी की श्राप लग गई। ब्रह्मा की पूजा नहीं देखते हैं, मंदिर नहीं देखते हैं, ब्रह्मा जी की कहानी सुनते हैं। तो ब्रह्मा जी झूठ बोले, निरंकार को मुझसे अरदास करते कि आप बोलते थे मैं दर्शन नहीं दूंगा, मैंने दर्शन कैसे, मैंने दर्शन नहीं दिया। अब वो पूछते हैं कि माता मेरे पिता का पता बता दो। बोलते हैं पिता का पता बेटा वो है नहीं, बाल हट राज हट क्रिया हट, बालकों की हट हो गई कि माता जी मेरा अगर पिता नहीं है तो मैं नहीं है, और मैं हूं तो पिता है। अब उस समय पर जो देह नहीं है और माता जी के सामने बच्चों की टेक है, कैसे समझा रही है? ज्ञानियों ध्यान से मिलाना अपने सदगुरु को। सदगुरु देह का नाम नहीं है, सदगुरु होता ज्ञान है। उस समय पर माता अष्टंगी जी पुत्र को समझा रही है कि रूप रेख वेद है नहीं, अधर धरी नहीं दे, देहधारी नहीं है, अधर धरी नहीं दे। और जमी जमा के बीच में लखों पुरुष विदे, ये विदे पुरुष को लगना है तो लख लो। अब वो देहधारी नहीं है। ब्रह्मा पूछे जननी दे, कर जोड़े शीश नवाए, कौन वर्ण वो पुरुष है, हमें देव बतलाए। सतयुग की बात है,
ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, प्रमाण है। माता संगी ने यही बताया कि बेटा जिनको हेरत हेरत हे सखी, हेरत गयो हेराए, बूंद समानी समुद्र में शोकित हेरी जाए। जो चिन्ह था वो खत्म हो गया, वो नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। अगर तुमको असली परम पिता परमात्मा देखना है तो रूप रेख वे है नहीं कि अधर धरी नहीं दे, और जमी जमा के बीच में लखो पुरुष विदे, ये विदे, ये विदे, ये विदे, मिला लो विदे को। इसी को तो कहते सर्वव्यापी, इसी को तो कहते देश काल दिस विधि सिरमाही, कहाओ कहा जहाँ प्रभु नाई। जब देखा ब्रह्मा जी ने इसका आदि अंत नहीं बेअंत, माता जी पूछती हैं इसका आदि और अंत नहीं, ये है बेअंत, ये बेअंत है। इसके अलावा और कोई दूसरा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या एको ब्रह्म द्वितीयो नाथ, यही एक है, दूसरा नहीं है। मिलाइए, ये सतयुग की बात है। अब चले आइए त्रेता में, भगवान राम यही ज्ञान की चर्चा तो कर रहे हैं कि माता कौशल्या से आपसे सामने ये प्रश्न आता है कि तुम एक दूसरे के पैर क्यों छूते हो, एक दूसरे के पैर क्यों छूते हो। हम पैर किसी के मत नहीं छूते हैं, और ना ही मेरा सदगुरु कहता तुम पैर किसी के छुओ। किसी से कहा है, किसी ज्ञानियों से कहा है कि मेरे पैर छुओ तुम ज्ञान लूंगा, या किसी से ये कहा पहले जो तुमको लाया उसके पैर छुओ तब ज्ञान लूंगा, कभी नहीं कहा। जब ज्ञान का सूरज उदय हो जाता है, समझ में आ जाता है कि ब्रह्म इन्हीं में प्रकट है। नर समान नहीं कौन देई, जीव चराचर तक देई। जब मुझे मालूम हो जाता है कि इन्हीं शरीरों में प्रकट ब्रह्म है, और प्रकट धरती आग पानी हवा और आकाश के ये बने शरीर है, इनके अंदर ईश्वर का अंत है जो इसको संचालित कर रहा है। तो हम जब छयो शक्ति, एक बार बिहार में, मेरा तो तर्क करने की आदत है, एक पुजारी जी बोले यहाँ पर 5 लड्डू रख दो, हमने कहा 6 रखवाइए। 5 क्यों रखवाते हो, 5 क्यों 6 क्यों रखवाते, देखो 5 क्यों रखवाते हो, 6 का मतलब बताओ। हमने कहा 5 का तुम बता दो, 6 मैं बता दूंगा। फिर बताना पड़ेगा, हमने कहा बिल्कुल बताऊंगा, तत्काल बताऊंगा। बोले 5 तत्व, 5 लड्डू रखते हैं, ये शरीर 5 तत्वों का बना है, इनकी पूजा मैं इन लड्डू से करा दूंगा। हमने कहा 5 तत्वों के शरीर से करा दोगे, और खाने वाला ना हो तो, खाने वाला ना हो तो लड्डू कौन खाएगा। ईश्वर हंस जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहित सुकराती। अरे वो 6वां लड्डू ईश्वर का अंश, 5 तत्व शरीर के, 6वां ईश्वर का अंश। तभी तो ये आत्मा संचालित, तभी तो जीवित, तभी तो कुछ है। तो यही माता कौशल्या ने जब देखा कि इष्ट देव की पूजा कर रही है अपने अपने, माता भगवान राम ने देखा। त्रेता में आ जाओ, त्रेता में सतयुग छोड़ दो, एक प्रमाण दे दिया पक्का, चाजा मिला लो, कच्चा नहीं होगा। अब आ जाइए त्रेता में कि एक दूसरे के पैर को छूते हो, निरंकारी सब भ्रष्टाचार है, न बिटिया न बहन न भाई देखते हैं, एक दूसरे के चरण छूते हैं। तो सातरंग जी दास एक गांव में फंस गया था, वहाँ के काफी विद्वान लोग झगड़ा करने को आ गए थे। वहाँ पर यही बात उठी थी कि तुम भाई एक दूसरे के पैर क्यों छूते हो, तुम बिटियन से पैर क्यों छुलाते हो। अरे हमने कहा हमें बाद में कहना, तुम्हारे गांव में मंदिर बने हैं, और मंदिर में शंकर भगवान की प्रतिमा लगी है, त्रेता के भगवान राम की प्रतिमा लगी है, द्वापर के कृष्ण भगवान की मूर्ति की है, और हनुमान आदि आदि ये कई युगी बाबा हुए, युगी बाबा। और तुम्हारे घर की बहन बेटियां जाती हैं शिवलिंग की पूजा करती, किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। ये क्या कर रहे हो, निरंकारियों को हल्ला मार रहे हो, निरंकारी। अब आइए रामायण, भगवान राम जिस समय माता कौशल्या को ज्ञान दिया, ये तो कहा भगवान राम ने, चाहे रामायण बालकांड का 200 तो वहां पढ़ के देखो, भगवान राम ने ये तो कहा कि मैं माता ये शरीर नहीं हूँ, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम मेरे पैर छुओ, ये नहीं कहा, प्रमाण है। और ये कहा कि माता मैं
ये सही नहीं हो। तन पुलकित मुख बदन नयावा, नयन मोदी चरणन सिर नावा। क्यों नावा? पहले क्यों नहीं छू रही है? पहले क्यों नहीं छू रही है? फिर आइए सदैव में जबी जमा के बीच में लखों पुरुष विधे। अब देवता में भगवान राम ने भी यही कहा कि दिखरावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, जिसका कोई खंड नहीं है। और ऐसे अखंड रूप में रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्राह्मण। ऐसे स्वरूप में जब माता कौशल्या देखती हैं कि अगरी सूर्य चंद्रमा तारे, ये जमीन वनस्पति जीव जंतु जो कुछ है सब इसी में है, इसी में दिन और रात, इसी में चंद्रमा सूर्य तारे। जब देखा तो तन पुलकित मुख बचन नयावा, और नयन मुनि चरणन सिर नावा। निरंकारियों, रामायण को तुम पढ़ते हो कि संसार पढ़ रहा है, संसार खाली पढ़ता है क्योंकि शब्दार्थ भावार्थ तक है। दीक्षा लिया नहीं तो पढ़ता तो है, यही पढ़ेगा, लेकिन करता नहीं है, करके दिखाता नहीं है। तो माता कौशल्या जो ही भगवान देखा तो भगवान राम के अपने पुत्र के चरणों में सर झुकाते हैं। तो आप बताइए, जिनको ये तर्क मालूम हो रहा है कि गलत किया था, तो आप बताओ कि कौशल्या माता वाला काम आप कर रहे हो ना? तो कौशल्या माता जी अगर पुत्र के पैर छू रही हैं तो क्या पुत्र माता के पैर नहीं छूता होगा? तो दोनों सब मिल रहा है ना। तो देवता की बात है, भगवान राम की बात है, छत्ती घरानों की बात है। मैं नहीं कहता कि मेरा सदगुरु भगवान राम है, लेकिन काम तो वही करा रहा है, वही पाठ तो आपको पढ़ा रहा है, वही क्रिया तो ऑटोमेटिक कर रहे हो। तो रामायण तुम्हारे साथ या औरों के साथ? हमारे साथ। तुम्हारे साथ। ये दावत से कैसे? आओ भैया, आओ आओ। एक से वार्तालाप हो गई, बोले मुझे जानते नहीं। मैंने कहा तुम्हारे बस की रामायण नहीं है। फिर मुझे जानते नहीं, मैं कथा वाचक हूँ, मैं यज्ञ कराता हूँ, मैं अखंड पाठ करता हूँ, राजनीति करवाता हूँ। मैंने कहा तभी तुम्हारे बस की नहीं है। कहते इसी क्या बात करते हो? शुरू से आखिर तक मैं पढ़ सकता हूँ। हम कब पढ़ लोगे? सावन में जैसे जानवर नहीं चढ़ते चले जा रहे हैं। क्या क्या पढ़ गया पता नहीं, क्या क्या चलते चले जा रहे। हमने कहा सातवां तो हुआ, मैं अगर तुलसीदास जी से तुम ज्यादा कभी हो तो बता दो। कि नहीं, मैं उनसे तो कभी नहीं हूँ। तो हमने कहा सातवें तो हुआ में लिखा है कि जल चेतन जग जीव जत। क्योंकि ये प्रश्न है आपके सामने कि तुम एक दूसरे के पैर छूते हो, जाति पाति को नहीं देखते हो। तो आप लिखा है कि जल चेतन जग जीव जत सकल राम मई जाने, और बंदो सबके पद कमल, सबके बंदो सबके पद कमल। इसी के लिखा क्या? रामायण उठा देख लो। बंदो सबके पद कमल, सदा जोरी जुगपान। सदा, एक दिन नहीं, एक बार नहीं, सदा जोरी जुगपान। हाथ जोड़ करके नम्रता के साथ सदा जोरी बन। कह भाई ये हमारे बस का नहीं, को आज लगा दो, हमारे बस की नहीं है। तो हमने कहा अभी तो रामायण का पहले गेट खुला है, सवारी घर में जाना है, खाना खाना है, अभी 4-5 का भेदभाव मिटाना है। आओ भगवान राम वालों, भगवान राम की रामायण पढ़ने वालों मिला लो कि निरंकारी कहाँ से गलत कर रहे हैं। समझ में आ जाएगा कि असली रामायण आप पढ़ते हो, असली गुरुनाथ में आप गए हो। क्यों गए हो? कि ज्ञान का सूरज उगा है सदगुरु का। नहीं काम तो यही करते जो प्रचार प्रसार कर रहे हो। ये कवियों की बात है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। जलाओ दिए, करते तो काम हो, अपने खेतों में लेगा, ये दूसरे का खेत है, मेड़ में अपना दीपक जल रहा है, दूसरे की नहीं जलेगा। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। क्या मिल रहा है वहां पर? क्या मिल रहा है? दीपक से, इन दीपकों से मिल रहा है कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। निरंकारी मिशन, ये निरंकारी मिशन देश विदेश में सब घरों में दीपक जला रहा है। कहीं से भी इस ज्ञान को मिला लो कि बिल्कुल ज्ञान आकाश सत्य है, वो काम तुम करते हो। अभी बबेरों के महात्मा जी ने कितनी मार्मिक बात आपको दिखाया कि नफरत मिटाने वाली, नफरत कि ये सेतुबंध रामेश्वर पुल बन रहा है और वहां पर
राम की सेना, भगवान राम की सेना बना रही है, लेकिन रावण के डर के घबरा रहे। तो रावण ने कहा कि ये पुल बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा। कैसे बनेगा? और बना तो मखलूमी पूछती है, तुमने कैसे बनाया कर छिपा रखे? उन्होंने बताया मैं राम की ही शपथ खा करके कर रहा हूँ। यानी भगवान राम इतना भी परोपकार कर रहे हैं कि जिससे लड़ाई डायरेक्ट हो रही है, जिनकी धर्मपति लिए बैठा है उसको भी बल दे रहे हैं, उसको भी ताकत दे रहे हैं कि तेरा पुल बन जाए, पुल बन जाए। अरे हम तुम अगर दुश्मन को जान पा जाएंगे तो आने के लिए या FIR करेंगे, रास्ता रोकेंगे, सारे उपाय कर लेंगे। लेकिन भगवान राम ऐसे झगड़ा करने वाले को भी बल दे रहे हैं। अरे ऐसा भाव जब मिट जाए तो जिंदा नफरत हमारी खत्म हो गई है। आइए साथ ये बात तो हो गई त्रेता की। कृष्ण भगवान भी द्वापर में, अब फिर सोचने के पास भी समझना विवेक की आवश्यकता है। अरे कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा नहीं हो रहा है। नहीं अब बता देना। चली अच्छा क्या बजे तक जाना है? 2 बजे तक। 1:30 बजे जाना है? चलो नहीं मैं बची गया। दो बजे तक। अच्छा साथ संगत जी, भगवान कृष्ण भगवान जब अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, देखो थोड़ी समझ लेना, अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं और अर्जुन भगवान कृष्ण कह भी रहे हैं और अर्जुन पूछ भी रहे हैं कि अर्जुन पूछते भगवान के कृष्ण भगवान बताओ भगवान की पूजा क्या है? बहुत मार्मिक बात है। भगवान की पूजा तो कृष्ण भगवान ने बताया कि देखो अर्जुन मंदिरों में जाकर के, भगवान ने मंदिरों में जाकर के एक मूर्त ले आइए, यथा उचित अपने घर में बैठा करके उसकी मानस पूजा करो, और जो मूर्ति वचन बोले यही भगवान की पूजा है। और उस समय से ये लड़ी चलती चली आ रही भगवान की पूजा की। देखते हो ना, पत्थर के मूर्तियां जहाँ प्रतिमाएं बनी होती वहां से एक ले जाते हो और अपने मन के भगवान जिस पर जिसकी आस्था है बेशक ले आओ। लगा लिया घर में जगह पर, तो घर में नहीं, बाहर नहीं, पीपल में जमा कर दिया या कहीं अपना मंदिर बनवा दिया। ये बात मान रहे हो, लेकिन लिखा है भगवान के मंदिरों में एक मूर्त लाइए। मूर्त में विवेक की आवश्यकता है। यहाँ पर बिना दीक्षा के मूर्त नहीं जान पढ़ते तो हो कि जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी। मूर्त और प्रतिमा में फर्क है। तुम प्रतिमा लेकर के मूर्त तो पाओगे नहीं, क्योंकि है नहीं, वर्जन है नहीं। बैंक में जाते हो, कहते अपनी फोटो में ले दिया ना, फोटो आपसे मिलाई जाती है, जीवित और डुप्लीकेट। तो अब जीवित तो मिलेगी नहीं, ले आए हो, मूर्त भी नहीं लाए, प्रतिमा लाए हो। ये था उचित स्थान पर कहीं न कहीं जहाँ देखा लगा दिया। इसके बाद लिखा मानस पूजा। अब मानस पूजा में फल मिठाई खाना पीना यही चलता है। तो कोई खाने वाला है नहीं, मैं कटाक्ष नहीं करता हूँ, खाली देखे ना। और यहाँ पर एक भी तुलसीदास जी फिर एक चौपाई बोल रहे हैं कि पूजा के तुम कर रहे हो करो बेशक है, लेकिन नर समान नहीं कौने होते ही। अब यहाँ पर मिला पा रहे हो, पढ़ तो रहे हो, धर्म के अंदर भूली दुनिया पढ़ती है और पढ़ाती है, और ज्ञान का सूरज उठा हुआ ना, बिन सत्संग विवेक न हुई तो समझ में कैसे आएगा? तो साधक जी वहां पर ये नहीं समझ रहा है, पूजा उल्टी कर रहे हो। मुझसे भी अनजान बने बैठे हो, एक छोटी सी शक्ल ये नादान बने बैठे हो, मेरे हाथों के तराशे हुए है सनम, आज मंदिर में भगवान बने बैठे। है अफसोस है परमात्मा कि तू भी बुद्ध बनाता है और मैं भी बुद्ध बनाता हूँ। अफसोस है बुद्ध बनाने वाले की तेरा बुद्ध मेरे बुद्ध को समझ पाता है। ये विवेक है, ये विवेक है आपका। और बिना सत्संग विवेक न हो, ये बिना संतों के संगत के ये विवेक नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो अब बताओ, फिर इसके बाद फिर दूसरे कोई आ जाते कि मैं इसकी पूजा कराऊंगा। ले आए, तखत बनाया, केला पात लगाया, लगा दिया मूर्ति। मैं सुना रहा हूँ कि मूर्ति है, दूसरे सुना रहे हैं, ये भी बात नहीं बनती है। सच सच बोलना। ये जो कहते हैं भगवान के मंदिर का ही नहीं पता है, मुद मंगल में तुलसीदास जी बता दिया था कि मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जन्म तीर्थ राजो, राम भगति जा सुरसई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यशपाल सिंह जी ने ये संगत का माहौल देखा, जुर्नल को फोन किया कि एक मूर्ति भेजे दो। इन्होंने कहा नहीं श्री राम भेजो,
कहा एक मूर्ति भेज दो। मूर्ति भेज दिया, आ गई, यथा उचित स्नान लगा दिया। भैया जो खिलाना खा लो, ले आओ, सब कुछ खा लेंगे, खाली वो नहीं, बाकी जो खाई जाती हो चल जाएगा। है बैठ के मूर्ति वचन बोल रहे, सुन रहे हो ना क्या कृष्ण भगवान की बताई हुई बात का अर्जुन माना कि नहीं माना? तुम गीता पढ़ने वाले तुम क्या मान रहे हो? गीता के पढ़ने वाले मान रहे हो? नहीं मानोगे क्योंकि विवेक जागा नहीं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ नहीं, उजियारा आएगा नहीं। यही मूर्ति है कि नहीं? मूर्ति जागी रही भावना जैसी, प्रमूर्त देखी चित जैसी। और यही अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान जब ज्ञान देते हैं, अब आ जाओ स्टेज ज्ञान पर। मैं नहीं कहता मेरा सदगुरु श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन अर्जुन से कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान जी कि अर्जुन तेरा ये शरीर, और सीधी सी भाषा में है ना, संस्कृत है ना इंग्लिश है, बहुत सीधी सी भाषा, कि तेरा ये शरीर बंजी तुम्हारा ये शरीर, आपका ये शरीर, कृष्ण भगवान कहते मेरा ये शरीर, ये दोनों शरीर नष्ट हो जाएंगे, तेरा भी शरीर और मेरा भी शरीर। लेकिन अर्जुन तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन जाना? तूने नहीं जाना तो कहता मैंने नहीं जाना। पहली बार तो कह दिया इसको ना समझो तो कब क्या करे? तेरे मेरे बीच में, यही कृष्ण भगवान अर्जुन से करे, अर्जुन तेरे मेरे बीच में कैसा है? क्या हुआ? आप देखते हो ऋगुमंदनम, और इसकी पहचान नैनम छिदम के साथ नानंद पाऊंगा ना चैनम के दिया ना काट के देख ले, लगा आगे देख ले, पानी भिगो के देख ले, क्या बेटा कभी मरेगा? ये खत्म होगा? ये बता कहा नहीं है। देश काल फिर माही चैलेंज है, हम नहीं कर रहे, पर अब पूछे तुलसीदास जी ने कहा देश काल जिस माही, कहाँ जहाँ तुम लाई, लगा लो आगी, लगा लो पानी, ठीक जाए तो बता देना। मैं नहीं कहता कृष्ण भगवान मेरा शत्रु है, लेकिन डॉक्टर तो वही डॉक्टरी कर रहा जो कृष्ण भगवान द्वापर में करके चले गए थे। आइए राम राम, द्वापर में देवता में फिर नहीं चलता हूँ, राम 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 कई आयु बीती, पर राम समझ में आया ना राम है क्या चीज? राम है क्या चीज? राम राम कई आयु बीती, सुबह राम शाम राम, आते राम मिलते राम जाते राम। राम राम कई आयु बीती, पर राम समझ में आया ना, कितनी बड़ी मुश्किल है। राम है क्या? दशरथ जी को कहते हैं कि राम की मरते समय शायद नाम राम कहा जाए तो शायद मुक्ति हो जाए। 6 बार राम राम कहा उन्होंने, लेकिन दशरथ गए सुरधाम। सुरधाम, सुरधाम कोई बना नहीं है, देवताओं का घर, सुरमान देवता है, यानी योनि में पड़ गए, मुक्त नहीं हुए। राम राम समझो, राम रचनहार का पहला अक्षर राम, माँ माया राम, इसको लीजिए अध्यात्म भाव से। राम सगुण, माँ माया, रा और माँ रचनहार, माया शरीर, दोनों जिसमें मिल जाए इसका नाम राम। राम सुन लीजिए बहन जी, एक रामायण में बड़ी अच्छी बात आई है। अपने पुत्रों को क्या समझाना है, क्या कहना है? माता सुमित्रा जी लक्ष्मण को समझा रही है, लक्ष्मण तुम भगवान राम के साथ जाओ। कहते मैं अयोध्या में रहूंगा। बोलते अयोध्या वही है जहाँ पर राम है, राम नहीं तो अयोध्या नहीं है, कोई राम है। बोलते हैं अगर बेटा तुम नहीं जाते हो इनके साथ तो मुझे माँ का दर्जा नहीं मिल सकता है, साफ साफ लिखा हुआ है। इस वजह से ध्यान करना है आपको अपने बच्चों को। निरंकारी मिशन बाल संगत भी करवाया इसी कारण से। क्या कहा है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति जिसके घर में जिस माँ का पुत्र रघुपति
भगवान राम का भगत है, वो माँ कहलाने की अधिकारी है। जो माताएं अपने पुत्र को अपने हित स्वार्थ के लिए जन्म देती है, उनका पशुओं का बराबर का दर्जा दिया गया, साफ साफ लिख दिया गया, उनका बयाना उनका बराबर पशुओं के समान है। अब ये बात मान करके फिर एक शब्द ब्रह्म में लिखा है कि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति, यहाँ रघुपति। अब रघुपति का पर्दाफाश करने फिर विवेक की आवश्यकता है, फिर न दीक्षा के बिना रघुपति का सत्य नहीं ला पाओगे। रघुपति, रघु माने जिस्म, शरीर, इस शरीर का पति, यानी फिर आ जाता है साकार। साकार तो साकार सद्गुरु का भगत, साकार सद्गुरु का भगत, और पहचान साकार सद्गुरु का ये निराकार ब्रह्म। ये निराकार दिखाएगा तो वही दिखाएगा, कोई जान रहे जही दे जनाई, और जानत तुम ही हो जाई मोरे मन अस जड़ बिछवाता, राम से अधिक राम कर दाता। अगर तुम जान लोगे इसको तो भगवान राम भी आपकी महिमा को बयान करेंगे, तुम से बड़े। आइए संगत जी, ऐसे भगत बनाइए, वो भगवान राम की कैलेंडर ट्राई करके ना बना देना, और ना ही मंदिर में भेज करके बना देना। मंदिर में बेशक जाओ, रोकथाम नहीं है, लेकिन पहले पता करो तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और एक शब्द मार्मिक तुमको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है कि जैसे ये निरंकारी मिशन में आज हमकल दास गया था भटपुरा में, संघर्ष शक्ति साहब ने बुरा मत मानना करते ही मार, क्योंकि सद्गुरु ने आपको संत और महात्मा का दर्जा दिया, इससे बड़ी कोई जात नहीं। संत महापुरुष का दर्जा इससे बड़ी कोई जात नहीं है, और इसका भी थोड़ी समझाने का प्रयास करूंगा। तो भगवान राम ने किस शब्द का प्रयोग किया था, कितना शब्द दिया है, क्या कहते हम दास को कोई सेवा दे दो, दासी कोई सेवा दे दो। ये निरंकारी मिशन में आता है बात ना, ये क्यों आता है कि भगवान राम ने जब धनुष का खंडन किया और परशुराम तेज क्रोध लेकर के फरसा लेकर के आए, सो मिल गाओ बिहारी समाजा, नत मारे दहिए सब राजा। जो धनुष खंडन करने वाला हो वो कृपया खड़ा हो, यानी सारे राजा मारे जाएंगे, सारे राजाओं का हम वध कर देंगे। भगवान राम सोचे कि चौपाई हुए पर हित शरीर धर्म नहीं बने। अब अगर मेरे कारण ये सारे राजा मारे जाएंगे तो हम बहुत दोषी हो जाएंगे। अब देखना बड़ी मार्मिक बात है, भगवान राम कैसे उत्तर देते हैं कि नाथ शंभुधन भंजनहारा, और वही है को एक दास क्या कहा, और शायद उनको कहते हैं राजा दशरथ के लड़के क्षत्रिय है तो गर्दन कर जाती। ऐसा बड़ा शब्द सद्गुरु ने आपको दिया है कि ऐसी विषम स्थिति में तुम्हारा बचाव हो सकता है। एक बार भगवान राम ने और एक शब्द प्रयोग किया दास का, उसको समझना, उस महिमा को समझना। जब वाल्मीकि आश्रम में गए और वहां पर जब देखा, भाई राजाओं के लड़के छिपे थोड़ी होते, जब जंगल में घूमे चाहे शहर में, राजा राजा वो खाए पिए लड़के थे, संग में सुकुमारी नारी। देखा वाल्मीकि ने परिचय भी कुछ किसी का नहीं है, देखना कितना बड़ा एक आपको टाइटल दिया सद्गुरु ने। अभी परिचय तो पूछ रहे हैं, कवन हेले तो तुम बिचारे हो स्वामी, कठिन भूमि को कोमल, ऐसी कठिन भूमि, तभी उस धरती में तुम कैसे बिचर रहे हो, कौन हो, परिचय पूछते। कहते हम एक तो परोपकार है कि पिता के वचन का पालन किए, दूसरा परोपकार ये है जब तक हम 14 वर्ष वनवास में रहेंगे तब तक भैया राज करेंगे, ये परोपकार हुआ। चौथा लाभ ये है कि आप ऐसे संतों के इस दास को दर्शन हो रहे, दास यहाँ भी प्रयोग किया है, और जब प्रयोग किया और बोलते भगवान कुछ दिन के लिए हमको कहीं रहने के लिए कोई जगह बता दो।
अब देखो परिचय नहीं है, जैसे आप धन अहंकार करोगे इंग्लैंड अमेरिका में, तुमको मत्थे पे लगा लेंगे, चरण चूमेंगे और तुमको घर में ले जाएंगे। इसी प्रकार ये स्थिति समझो की। उस समय पर वाल्मीकि विचार करती है कि दास, इसका मतलब कोई महापुरुष है, कोई साधारण सा व्यक्ति नहीं है। अब वो क्या कह रहे, देखना समझना ही दास शब्द का टैटू से बड़ा दास है। पूछो मोहि की रहाऊं का, मैं पूछत सको चाहूं, और जान हो ता देव कई, तुम्हें देखावो उठाओ। अब कितनी महिमा दे रहे। शरीर अयोध्या में नहीं है, वाल्मीकि के पास है। शरीर की बातें आ नहीं है ना, क्या नहीं सुनो दाजी धर्मन का फोटो क्या बहन जी, ये देखो 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 दाजी सो रहे क्या, अरे जागो धर्मन का नींद आ गई। मतलब वो उस समय पर भगवान राम को शरीर नहीं समझ रहे। कहते हैं पूछे मोई की रहाओ का, और मैं पूछा सच्चा प्रभु जी, मुझे बड़ा भय लगता है आपसे कुछ कहने का, लेकिन माफ करो चाहे कुछ भी कहो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जाना हो बता दो, तो मैं दिखाऊं खाओ, तुमको बता दो प्रभु कहाँ तुम नहीं हो। तब मुस्कुराए, समझ गए ये कितना तुम छिपाओ, सत्य छिप नहीं पाओगे। महापुरुष तो सच बताना, वही भगवान राम का जो वाल्मीकि का ये परिचय हो रहा है, वही ज्ञान आपको मिला कि नहीं मिला? मिला मिला है ना। तो महापुरुष तो अब बात आ जाती है, थोड़ी देर का समय और। अब सुखी कैसे आप होंगे? सदगुरु आता है इस जग में सुखिया करने, कुल संसार ये सुखी करने के लिए आया है महापुरुषों। लेकिन सत्य सुखी नहीं होना चाहिए। आप कह रहा सुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति दुखी भौतिकवाद से दास आपके बीच में बैठा है। इस सदगुरु की कृपा से मुखी संयोजक का नाम है प्रबंध करना। मुखी संयोजक का प्रबंधन कैसे करेंगे? आज निरंकारी मिशन कितने देशों में फैला है। सबको आज मानते हो कि जहाँ संगत हो, कूलर होना चाहिए, एसी होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, छत होनी चाहिए। सबकी भावनाएं है ना जी। अपने अपने घर बनाते हो जी। अपने अपने घर बनाते हो। लड़का ज्यादा विकास करेगा तो तुम्हारे रुचि मकान को तोड़ के अपना बनाएगा। तुम्हारा लड़का यदि खराब निकलेगा तो उस मकान की कदर नहीं करेगा। महापुरुषों इसमें तो भी नहीं मिलता है ना कि परमार्थ के कारण सागुन धरा शरीर, और पर सेवा पर उपकारन हम जग जीवन सफल बनाना। कैसे सफल होगा? अरे अपने प्रबंधक के करने वाले संयोजक के हाथ यदि मजबूत तुम करो कि मुखी जी, हम एक पक्षी की बात आती है कि शीत हवा बरसात चल रही थी और बंदर घूम रहा था। तो एक घोंसले में जाकर देखता है तो चिड़िया सोची है ले जाने का, मेरा भी घोंसला। एक चेतावनी शब्द को समझा रही है कि मनुष्य के सी हाथ पे, मनुष्य के सी काया, और 4 दिन बरखा की खातिर घर क्यों नहीं बनाया? अरे क्यों तरफ रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? तो कहते सीख न वाको दीजिए जाको सीख सो आए, और सीख न दीजिए बांधा जो भयो का घर नहीं जाए, वो उनके घर जो बना बना तोड़ डाले। अरे महापुरुषों, इन प्रभु के हाथ मजबूत करो कि अगर हम 100 गज का मकान बना सकते हैं 170 भवन के लिए, इनके हाथ मजबूत करो कि हम नहीं बना सकते। परमात्मा कैसे होगा? ये दास मजदूर होकर के पूछो महापुरुषों से स्वयं का भवन बना खड़ा है। क्योंकि जब मुखी बनाया था अरदास कहता है, हे प्रभु हम संगत की व्यवस्था कैसे करेंगे? जाके देखो भवन बना खड़ा। अगर मेरा बन सकता है, ऐसे गरीब का बन सकता है। आप एक सक्षम बने हो, कभी मन में ध्यान ही नहीं आया है कि चलो हम बैठ के सत्संग भवन बना ले। मंदिर की पर्चियां कटाता है संसार। हमसे तो वो बने मंदिर वाले जो मंदिर अपनी बना लेते हैं, वो मोहनम भाई वो अच्छे जो अपनी मस्जिद बना लेते हैं जनता से। हम लोग एक भवन के लिए सोच रहे, कहाँ धन जाएगा? ये क्या करोगे? तन मन धन सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज सदगुरु माता जी अपने से विचार करो कि एक बारात आती है, 100-200 को भीड़ होती है, 400-500 की, अब गेस्ट हाउस ढूंढते व्यवस्था नहीं कर पाते, तमाम लांछन मिलते हैं, पर कल 65 लाख महात्मा समाज में गया था और सब के लिए टॉयलेट व्यवस्था बना रही है। तो महापुरुषों का 10 की नमस्कार से टॉयलेट बने। विचार करो, सब हम ही खा जाते हैं, परमार्थ कब होगा? 10 के नोट से सुखी कैसे होगे? जितना कुछ डालोगे उतने मीठा होगा। सदगुरु द्वारा चाहता है, द्वारा सदगुरु नहीं चाहता। खेती द्वारा चाहती है, खेती द्वारा 100 बीघा खेती दे दी जाए, द्वारा न बनाओ, 5 रुपए आ जाए तो हमसे बता देना। नीचे पानी ऊपर लाने का द्वारा चाहिए, हमें वहां से आए यहाँ तक द्वारा चाहिए, हर जगह द्वारा चाहिए। तो हमें सुख का क्या द्वारा नहीं चाहिए? क्या सदगुरु का द्वारा नहीं चाहिए? सदगुरु ऐसे दे देगा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता और न दमड़ी ज्यादा, इसी से सारे जग का जगत सेठ कहलाता। अपने कर्मों से ये बख्शनहार है, ये गरीब निवाज है, ये परोपकारी है, ये सुखदायक है, सुखों का सागर है। लेकिन एक सब दुख तो नहीं आया, दुख है अपने कर्मों का। आइए साधक जी, दास ये उम्मीद करता है कि अपने ही खर्चे से जो तुम्हारे घर में मानो कि 200 खर्चा, माना कि 200 खर्चा है, कपड़े साबुन आना जाना साग सब्जी माना कि 200 है, तो 200 में हम 90 रुपए 190 खर्चा कर लेंगे, 10 की नमस्कार कटा देंगे, तो क्या मेरा परमार्थ नहीं होगा? क्या मेरा परोपकार नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। उसी 200 में से हम 10 खा लेंगे करके 190 से गुजारा कर लेंगे, तो क्या महापुरुषों ये हमारी सदगुरु माता जी भगत है तो लीला वो कर रही, क्या एक से एक विशाल काम नहीं कर सकती है? कर सकती है। तो आइए साधक जी, समागम का समय आ रहा है। 1 मिनट की बात है, एक दंगल में एक पहलवान, उसका 5,000 रुपए नाम घोषित किया, कोई लड़ने वाला हो 5,000 रुपए इसका दिया जाएगा। कोई पहलवान लड़ने वाला नहीं था। एक संत बहुत कमजोर 80 बरस का और जा करके अखाड़े में हाथ मिलाता है, तो जनता का अरे नहीं 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 नहीं, ये लड़ने का भी नहीं, भैया उतर है। दोबारा फिर अनाउंस किया गया, इस पहलवान का 10,000 रुपए दिया जाएगा, जो कोई लड़ने वाला हो, कोई नहीं आया। फिर वही संत पहुंचा, पब्लिक कहती है बैठ जा भाई, मरना चाहते, नहीं नहीं नहीं। दोबारा फिर इस पहलवान का 15,000 रुपए दिए जाएगा, कोई हाथ मिला, कोई नहीं मिला, फिर वही पहुंच गया। पहलवान कहता सुनो भाई, तुम क्यों मेरे पास बार बार आ रहे हो? ना तो लड़ते हो, न लड़ने काबिल हो, क्यों आ रहे हो? पहलवान को नहीं, मेरे गुरु का समागम है, समागम सिवा मेरे पास है नहीं, और मुझे तो मालूम कि मैं हार जाऊंगा और तुम जीत जाओगे। जो 4.5% मिलता है वो मिल जाएगा तो मैं समागम सिवा कर दूंगा। तुम्हें तो जीत होनी है, तुम्हारा हक क्यों मारा जाए? तो पहलवान कहता यार, अपने मरने गुरु की सेवा के लिए समाज में हारना चाहता है, मरना चाहता है। कहता अच्छा ठीक है, मैं जीतूंगा नहीं पहलवान, मैं हार जाऊंगा, लेकिन अपने गुरु से मुलाकात करवा तो बिल्कुल ये पक्का वादा है, हम करा देंगे। बन गई कुश्ती, पहलवान बोलता भाई लड़ने दो ना, क्यों रोकते उसको? तो लड़ने के लिए भाई आ गए, बड़ी बात है, चितपट हुए के बाद पहलवान नीचे और भगत ऊपर। हाहाकार दंगल मच गया, हाहाकार मच गया, इनाम लिया और वो पहलवान चले ढूंढ कर भाई गुरु से मिलाओ। जो गुरु मिला तो निरंकार मिला। कहता है कबीरा तू हारा भला जीतन दे संसार, हारे से हरि बिने जीते अब का द्वार। अगर मैं आज जीत जाता तो ये नहीं मिलता, हार गया तो ये हरि मिल गया। तो महापुरुषों क्या ऐसी समागम सेवा नहीं जमा करोगे? करेंगे, करोगे ना। और साथ संगे तो एक पहलवान की बात आती है, पूरे गांव को अकेले से कर दिया, वहाँ कोई लड़ने वाला नहीं था। एक गुप्ता जी थे, बोले तुम चिंता में करो, मैं गाँव की शान नहीं जाने दूंगा। तो लालची पहलवान गया, भाई मिला लिया हाथ गुप्ता जी ने कि कुश्ती बनेगी। जो कुश्ती लगोटा बन के होने लगी तो गुप्ता जी कान बोलते कहते
ये तुझको 1000-4000 दे देंगे, मैं तुझको 10 लाख दूंगा, कला के देना पैसा, लेकिन तू की औलाद हार जा गाँव की शान। 10 लाख तुझे दूंगा और हार जा के औलाद तू, और 10 लाख तेरे बाप ने कभी देखे भी नहीं होंगे। पहलवान सोचता है ये तो कौन सी बड़ी बात, हार जाएंगे। पहलवान हार गया और फिर सुबह 10 लाख आके ले जाता। 10 लाख लेने गया, कहता सेठ जी कल के 10 लाख तो कल कहाँ के, उस जंगल में तुम्हारे थे। अरे वो मेरा गांव था, मैंने गांव चलाया था, गांव चल गया, मैं जीत गया, उसका पैसा कहाँ है। तो आइए साथ में ऐसा गांव मत चलाना, ऐसा लालची मत बना। अगर सुख में चाहते हो तो ये नमस्कार बदल दो, 10 का चेंज खत्म कर दो, 10 को बदलो 20-50 में आइए, साथ में हजारों में आइए। जैसे जैसे करो, समय नहीं आगे बताने का, फिर कभी मौका मिलेगा नहीं। अच्छा लगा होगा तो फिर आऊंगा, फिर बताऊंगा। बिना सेवा से कुछ नहीं होने वाला, चाहे रोज आते रहो। सेवा जितनी बढ़ेगी, संत की सेवा वो कर सकता जिसे स्वयं करावे, ये भाव बनेगा। जा घर साध न पूजिए, संत की सेवा नाय, वो घर मरगढ़ जानिए, भूत बसरे जिनमाए। अपने प्रमुख से इसके आदेश लिखा लो कि मेरे घर में 4 संत, 5 संत, 6 संत, 1000 संत भेजो। ये वादा है, कोई भूत भैया तुम्हारे पास नहीं आएगा। बगल में गुलाब दिल रहते हैं, उनके बच्चे बकरे इतने बड़े थे, रात पहुंचे बकरे काय के लिए, कल मेरे घर में भाई में, मुंडन में, शादी में 2-2 बच्चे दिए जाते, 2-2 बकरे। अरे अपने का तुम परेशान हो जाओगे, 4 लड़के कितने बच्चे हो गए, बहुत हो गए। हमने कहा इनको बेच डालो और बच्चों को लाई राशन पानी और न चढ़ाना। के बाद संत के वचन मान लिया, मैं संत नहीं हूँ, संत के वचन मान लिया। वो आज भी बकरे जाते और वही देवी दूसरे परिवार में है, पटक के मारती है। सासंगत भूत भैया भी तुम्हारे घर में काम नहीं करेंगे, संत के चरण पड़ेंगे। तो आइए सासंगत की आत्मा ने इस संगत की सेवा किया है, और जो भी यहाँ पर अपना समय पर बोल लेता है कि हे सदगुरु माता जी, इन्हें इतने भाव ऊंचे बना को, इतना बढ़ करके उठ जिक्र करे सो फिकर करे सो बावरे, जिक्र करे सो सार, उठ फरिंदे जिक्र कर तो फिकर करेगा आप। सारे काम छोड़ के संगत को भग जाओ। 1000 आदमी से कम नहीं लगा मेरे पास, तो संगत खबर आती है तो कहते हैं टाइम है क्या, हमको टाइम क्या, अगल मगल कुछ नहीं, बताओ कहाँ जाना है। जाना फतेहपुर जियो जाऊंगा, साथ ये सदगुरु कार्य आगे करोगे, सदगुरु तुम्हारे कार्य करेगा। जो गलत शब्द लगे वो माफ करना, अच्छे लगे तो फिर दोबारा दर्शन करने का मौका, साथ में प्यार से बोलिए।